हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है माता रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं। कार्ड्स के द्वारा आपकी एनर्जी को देखेंगे और जानेंगे कि माता रानी की ओर से, यूनिवर्स की ओर से आपको क्या क्या गाइडेंस मिलने वाली है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, आपका दर्द क्या है और आपका फ्यूचर क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और आप अपने ईश्वर पर, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन पर फोकस बनाए रखिए। और ये जो वीडियो है टाइमलेस रहने वाला है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकता है। और ये कलेक्टिव वीडियो रहने वाला है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि इसमें की जो एनर्जीज़ है वो आपसे पूरी तरह से रेजोनेट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूरी तरह से इसकी एनर्जीज़ रेजोनेट ना करे। तो प्लीज़ आप ओपन माइंडसेट से वीडियो को देखिएगा, और जितना आपसे रेजोनेट एनर्जीज़ हो रही हो उतनी ही आप पिकअप कीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा कि वो किसी और के लिए एनर्जीज़ हो सकती है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए कार्ड्स निकालना। तो पहला कार्ड जो आ रहा है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ कप्स, अब गाइज मैं इस कार्ड से भी निकालूंगी आपके लिए कुछ कार्ड्स। पहला कार्ड है द बर्डन, नेक्स्ट कार्ड है द क्रिएटर, साइजोफ्रेनिया, नोथिंगनेस, पेशेंस, करेज, टोटलिटी, लेजीनेस, अंडरस्टैंडिंग, टर्निंग इन, पॉलिटिक्स, अवेयरनेस। गाइज, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो गाइज, यहाँ ईश्वर आपको कुछ बातें बता रहे हैं। आपकी एनर्जी ऊपर वाले को पता है कि आप किस सिचुएशन में इस समय हो, आपकी प्रेजेंट एनर्जी इस समय क्या है। इसे देखकर ईश्वर स्वयं दुखी हैं गाइज। उन्हें पता है कि आप कितने बेचैन हो, कितने अकेले हो, कितने तन्हा हो, कितने दुखी हो। उन्होंने आपकी भावनाओं को समझा है और उससे ये जो मैंने कार्ड्स निकाला है गाइस, उसी के रूप में दर्शाया है।
उन्हें आपका दर्द मालूम है। और गाइस कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप अंधेरे से घिरे हुए हो। आपने अपने आप को रोशनी से दूर कर लिया है और इसलिए आप में नेगेटिविटी भी प्रवेश कर गई है गाइस। आप उजाले के लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में उजाला कभी आ ही नहीं सकता, ऐसा कुछ सोच रहे हो गाइस। आप ब्लैंक, टोटली ब्लैंक आप हो चुके हो लगभग। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह की नेगेटिव एनर्जी में आप में से कुछ लोग हो सकते हो गाइस, क्योंकि कार्ड्स ये आया है तो इसका मतलब कुछ लोग ज़रूर इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी में होंगे। तो गाइस माता रानी आपसे कह रही हैं कि आप ऐसे क्यों हो। आपने अपने जीवन को इतना अंधकारमय क्यों बना लिया है। उजालों की ओर जाने वाले रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन आप उस पर चलना क्यों नहीं चाहते। अपने जीवन से अंधकार आप कैसे दूर कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पर जब पहला कार्ड देखते हैं तो वो कार्ड है बर्डन का, दिस वन, बर्डन। तो ये कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अतीत की कड़वी यादों को अपने सीने से लगाए बैठे हो, या हो सकता है कि अभी भी आप किसी जुल्म ढाने वाले व्यक्ति की निर्दयता का शिकार हो रहे हो, या ये हो सकता है कि आपको किसी और व्यक्ति की जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ रही हो, या ये भी हो सकता है कि दूसरों की आकांक्षाओं का बोझ आप पर जबरदस्ती डाल दिया गया हो। गाइस इन सभी स्थितियों ने या इनमें से किसी भी एक स्थिति का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है और आप स्वयं को बहुत बोझिल महसूस कर रहे हो। नाम ही है बर्डन। खुलकर आप सांस नहीं ले पा रहे हो और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब कर रह गए हो। तो गाइज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए ज़रूर, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा बोझ अपने ऊपर डाल रखा है उसे ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि यही एक्स्ट्रा जो बोझ है वो आपको हताशा में डाल रहा है, आपको निराशा दे रहा है, परेशान कर रहा है आपको, और आपको ज़रूरत से ज़्यादा थका भी रहा है। जब तक गाइज आप अपने आप को एक्स्ट्रा बोझ से, एक्स्ट्रा बर्डन से मुक्त नहीं कर लेंगे, तब तक आप अपने सपनों को साकार करने में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप हर समय एक्स्ट्रा बोझ के तले दबे ही रहेंगे, नेगेटिव सिचुएशन में ही रहेंगे, तो कैसे अपने सपनों को आप साकार कर पाएंगे, और फिर आपके जीवन से अंधेरा कैसे दूर हो पाएगा। यहाँ पर जो गाइज ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप बहुत हेल्पिंग नेचर के इंसान हो। आप दूसरों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते आए हो। आपके पास आवश्यक कौशल और ज्ञान है। आप प्लानिंग के अनुसार टीम वर्क करने में सक्षम हो। अपने हार्ड वर्क के द्वारा आप मटेरियल सक्सेस को प्राप्त करते हो, यानी कि आपको ऊपर वाले ने परफेक्ट बनाकर इस दुनिया में भेजा है। आपको बनाने में ऊपर वाले ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है, तो फिर आपने अपना ये हाल क्यों बना रखा है। देखिए गाइज, आप इस समय बहुत दर्द में हो, बहुत सहा है आपने। आपने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप इस समय नो थिंगनेस यानी अंधकार की स्थिति में आप अपने आप को इस समय पा रहे हो, और आपको इसी अंधेरे में डूबी हुई ज़िंदगी को
जीना पड़ रहा है। एकदम देखिए काला अंधेरा है, कहीं कोई प्रकाश की कुछ भी नहीं, प्रकाश की कुछ भी झलक नहीं दिखाई पड़ रही, कोई भी उजाला नहीं दिख रहा है। जीवन को आपको जैसे जैसे काटना पड़ रहा है गाइस। कुछ चीज़ें पाने के लिए आप ईश्वर को पुकार भी रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, मन्नत मांग रहे हो। हर पल हर वक्त आप ईश्वर को ध्यान कर रहे हो। अब मैं बताऊंगी कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, आपको क्या क्या करना है, आपको अपने कमिंग फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि यूनिवर्स और माता रानी का ये कहना है कि आपको अपने आसपास के लोगों से अवेयर होने की आवश्यकता है। ये देखिए अवेयरनेस का जो कार्ड है गाइस, वो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने वातावरण और उसके आसपास की जो एनर्जी है उससे परिचित होइए, उससे आपको अवेयरनेस उसके प्रति रखने की आवश्यकता है। अपने आप को समझने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे, बिना परखे आपको किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है। ये नहीं कि आप आंखें मूंद कर किसी भी व्यक्ति की बातों में आ जाएं और उस पर विश्वास कर लें। किसी अनजाने व्यक्ति पर आपको ब्लाइंड फेथ गाइस कभी नहीं करना है। अपने आप को आप पहचानें और सतर्क रहें, नहीं तो लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर फ़ायदा उठाते ही रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो पॉलिटिक्स है वो यही बताया, जो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके भोलेपन का, आपकी नासमझी का या आपके इनोसेंस का लोग फ़ायदा उठा करके आपके मुंह पे मीठे मीठे बने रहते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते रहते हैं और आपको हताशा देने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते। हर पल आपको परफेक्ट कर रहे हैं। जो यूनिवर्स के एंजल्स हैं वो आपको परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। आपको लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में गाइस बिल्कुल भी नहीं आना है, हरगिज नहीं आना है। लोगों के मैनिपुलेशन में आपको बिल्कुल नहीं आना है। लोग आपको मैनिपुलेट करने की भरसक कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो गाइस ये जो कार्ड है पॉलिटिक्स का, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि लोग अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में शुगर कोटिंग करके आपको मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन आपको उनके मैनिपुलेशन में बिल्कुल भी नहीं आना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अवेयर हो करके स्मार्टली आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो ये साइजोफ्रेनिया का जो कार्ड आया ये वाला दिस वन गाइस, तो ये गाइस कार्ड ये बता रहा है कि आपके मन में कोई दो ऑप्शन एक साथ घूम रहे हैं इस समय अभी। तो कभी आपका मन ऑप्शन नंबर 1 पर आता है तो कभी आपका मन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाता है। दुविधा वाली स्थिति आपकी इस समय दिखाई दे रही है, जैसा कि साइजोफ्रेनिया का कार्ड बता रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी है गाइस, तो भ्रम में पड़ जाना स्वाभाविक है कि क्या करें और क्या न करें। यदि पहला ऑप्शन कठिन लगता है तो व्यक्ति दूसरा ऑप्शन चुनने की सोचता है, लेकिन यदि दोनों ही ऑप्शन कठिन लगते हैं तो व्यक्ति अपने मन में समझौता कर लेता है और दोनों ऑप्शन के बीच का रास्ता चुनना चाहता है एक साधारण इंसान। तो गाइज यदि आप बीच का रास्ता चुनते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना अमूल्य समय नष्ट करते हैं। माता रानी कहती हैं कि ऐसी धर्म संकट की स्थिति से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है कि आप दोनों ऑप्शंस को छोड़ दें और अपने मन को उन ऑप्शन के साथ अलग अलग जोड़कर देखें। ऐसी सिचुएशन में जहां आपका मन अधिक उपयुक्त स्थिति पाएगा, आप स्वयं को उस ऑप्शन के साथ जोड़ लें और उसे दृढ़ता से स्ट्रिक्टली आप उसको फॉलो करें। इस प्रकार आपके जीवन में
सफलता आएगी और जीवन में एक नई सुबह आप देख सकेंगे। ओके गाइज, यहाँ पर गाइज ये जो कार्ड है ये लेजीनेस का ही कार्ड है। तो ये कार्ड ये बताता है कि मनुष्य का जो मन होता है वो आलसी और सुस्त होता है। यही सुस्ती और आलस्य उसे कोई नया प्रयास करने में इंटरेस्ट नहीं लेने देता। आलस या सुस्ती एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है और प्रत्येक व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव ऊर्जा से भरा रहना चाहिए। आलस्य और सुस्ती रहने का अर्थ ये है कि आपने अपने आप को इस यूनिवर्स के लिए अपनी क्रिएटिविटी और क्रियाशीलता जो आपको ईश्वर ने दी है उससे आपने अपने आप को अलग कर लिया है। यानी आप यूनिवर्स को अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं देना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं को नेगेटिव एनर्जी से जोड़ लिया है। आप अपनी जितने भी क्रिएटिव एनर्जी है उसको आप यूज़ करना ही नहीं चाहते। आप सुस्त पड़े हैं, बिल्कुल भी आलसियों की तरह पड़े हैं, तो कहाँ से आप क्रिएटिव वर्क कर पाएंगे? ठीक है, तो माता रानी कहती हैं कि आपको आलस्य से मुक्त रहना चाहिए और इससे मुक्त रहने का एक ही उपाय है कि आप हमेशा सहज और सामान्य रूप से आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहिए और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कोई क्रिएटिव वर्क में अपने आप को एंगेज कर लीजिए। देखिए, अगर आप नेगेटिव, मान लीजिए कोई परेशानी वाली बात है भी, तो आप हर समय उसी नेगेटिव सिचुएशन को अपने माइंड पर हावी मत होने दीजिए। आप उसको एज इट इज़ लीजिए कि चलो ये तो चलता ही, सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी आ गया, अब हम इससे बाहर कैसे निकलें, पॉजिटिविटी अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट करें, इसके लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। और जब आप प्रयास करेंगे तो ईश्वर, एंजल्स और माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ जरूर रहने वाला है। ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर जो एक कार्ड है ये देखिए, टोटैलिटी का। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको जो भी कार्य आप करना चाहते हैं गाइस, उसे आप कीजिए, लेकिन आधा अधूरा नहीं करना है। आपको उस कार्य को टोटली कंप्लीट करना है। यदि वो कार्य अच्छा है तो उसका आप एक हिस्सा बन जाइए और उस कार्य में लीन हो जाइए, और यदि वह कार्य अच्छा नहीं है तो आप उस कार्य से ही बाहर हो जाइए। ठीक है, तो एक ही समय में कई कार्य हाथ में लेने से आप अपनी शक्ति और अपना ध्यान किसी एक कार्य में पूर्ण रूप से नहीं लगा पाएंगे। तो आपको एक समय में एक से अधिक कार्य नहीं करना है, क्योंकि आप टोटल अपना फोकस नहीं बना पाएंगे। तो टोटल फोकस बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक समय में कोई एक कार्य लें और उस पर फोकस बनाएं, पूर्ण रूप से टोटली आप उसी कार्य में स्वयं को समर्पित कर दें, तो फिर आपका वो कार्य सफल हो जाएगा। यदि आप एक समय में एक से अधिक काम हाथ में अपने लेंगे और उसे पूर्ण रूप से यानी टोटली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप एक समय में एक ही काम अपने हाथ में लें। ये माता रानी का आपके लिए गाइडेंस है। नेक्स्ट उनका गाइडेंस है गाइस पेशेंस का। ये कार्ड जो है वो पेशेंस का है। तो माता रानी आपसे ये कहना चाहती हैं कि यदि आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अधीर होते हैं, बेचैन होते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, तो समझ लो कि वो चीज़ हमें और अधिक देरी से मिल सकती है। ये बात ध्यान में रखिएगा गाइस, क्योंकि अधीर होना, धैर्य या पेशेंस का खो देना आपके लिए कुछ भी पाने की जगह कुछ खो देने का कारण बन सकता है। इसलिए माँ ये कह रही हैं कि आपको पेशेंस अपना बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब समय बदलता है तो सिचुएशन भी बदल जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है कि क्या करूं, क्या ना करूं, किस पर भरोसा करूं। तो ऐसे कुछ सवाल बदली हुई सिचुएशन में उठ सकते हैं। तो इस प्रकार का जो टाइम आए तो व्यक्ति को सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, जवाब आपको अपने आप सामने मिलेगा जब आप पेशेंस रखना सीख जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय गलत भी साबित हो सकता है।
तो इसलिए माता रानी का ये सजेशन है कि आप हाथ पैर मारना बंद कर दीजिए और शांत हो जाइए कुछ समय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर गाइस, वो है अंडरस्टैंडिंग का, ये वाला। तो जीवन में गाइस कई बार ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ आती हैं जब हमें अपने विवेक और समझदारी से उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सफलतापूर्वक बाहर उससे निकलना होता है। यानी चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं तो उसको हम किस तरह से अपनी समझदारी से उन जो चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग सिचुएशन से उनसे कैसे हम सक्सेसफुली बाहर आए, ये हमारे अपने विवेक पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, बैलेंस्ड रहने की कोशिश करेंगे, शांत रहने की कोशिश करेंगे और इस होप में आप रहेंगे कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बड़े आराम से चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हुए अपनी लाइफ को बाहर ले आएंगे चैलेंजिंग सिचुएशन से। ओके गाइस, यहाँ पर एक कार्ड है टर्निंग इन का, दिस वन। ये कार्ड गाइस ये बता रहा है, माता रानी आपको ये समझाना चाहती हैं कि जीवन की भाग दौड़ से थक जाने पर और आत्मिक शांति पाने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको वो ऊर्जा प्राप्त होती है जो बाहरी जगत की जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उनको निपटने के लिए आपको आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। मेडिटेशन के द्वारा जो एनर्जी मिलती है आपको, ठीक है। तो मेडिटेशन के द्वारा आपका जो अंतर्मन है उसमें एक विशेष प्रकार की शांति और संतुष्टि का अनुभव आपको हो सकता है और मन से इच्छाओं के बदल जाने पर आप संतुष्ट हो जाएंगे। एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, एक विशेष प्रकार का ज्ञान और संतुष्टि आपको प्राप्त हो सकेगी जब आप अपनी आदत में मेडिटेशन वर्क को शामिल कर लेंगे। एक ज़रूरी काम की तरह मेडिटेशन वर्क को आप अपने डेली लाइफ में शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है गाइस वो है क्रिएटर का, दिस वन। इस कार्ड की बात करेंगे तो माता रानी कहती हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आप पर भरपूर है। इससे आप खुद को पॉजिटिव फील करो। हमेशा आप ये सोचो कि माँ की ब्लेसिंग आपके साथ है, हमेशा वो साथ में है। अभी तक आप एग्जॉस्ट थे, सैड थे, अलोन फील कर रहे थे, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, लेकिन अब आप एक नई एनर्जी का फ्लो आपको अपने अंदर फील होगा क्योंकि माता का ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। कार्ड यहाँ पर आके यही बताना चाह रहा है गाइस कि माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपको लगेगा कि बेशक अभी सिचुएशन पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई है, लेकिन अब आप बहुत पॉजिटिव हैं। आपको कुछ साइन, कुछ सिग्नल्स, कुछ जेस्चर्स ऐसे मिल सकते हैं जिसके बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप निश्चित रूप से यूनिवर्स और डिवाइन के संरक्षण में हैं और आपकी प्रेयर और आपकी मैनिफेस्टेशन ऊपर वाले के द्वारा स्वीकार भी की जा रही है। बहुत जल्दी आप जो इच्छा करोगे, जो आप डिज़र्व करते हो, उसे गाइस आप प्राप्त कर लोगे क्योंकि प्रभु का जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है करेज का, दिस वन गाइस। तो आप में बड़ी हिम्मत है। माता रानी आपसे यही कहना चाह रही हैं कि आप बहुत साहसी व्यक्ति हैं। आप ऑड सिचुएशन को सह रहे हो, लोगों की ज़्यादतियों और धोखों को बर्दाश्त कर रहे हो। आपकी मासूमियत का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को आप बड़ी हिम्मत से बर्दाश्त कर ले जा रहे हो गाइस। तो जिस इंसान में करेज या हिम्मत नहीं होती है वो चुनौतीपूर्ण स्थितियां यानी चैलेंजिंग सिचुएशन में परेशान होकर गलत कदम उठा लेता है। लेकिन आप इस विषम परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारे हो गाइस। इसीलिए माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने आपको बड़ी हिम्मत दी है और आपको अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। अब मैं इस कार्ड की बात थोड़ा सा फिर से कर लूँगी गाइस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये कार्ड है पॉलिटिक्स का। तो माता रानी आपसे ये बताना चाहती हैं
कि आपको ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा गाइज, जो आपकी आस्तीन का सांप बन करके आपके साथ बैठे हुए हैं, जिसका अर्थ ये है कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है। अगर आप कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ के वातावरण में भी आपको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि कार्ड यही बता रहा है। चाहे आपको नीचा दिखाने के लिए या स्वयं को आपसे बेहतर साबित करने के लिए या किसी भी तरह से आपको डिग्रेड करने के लिए ये पॉलिटिक्स हो रही है। तो इस पॉलिटिक्स में आपको आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होंगे या कोई रिलेटिव हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो सकता है, तो ऐसे जो लोग हैं जिन्हें आप काफ़ी अच्छा समझते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। वे लोग आपके सामने आकर कभी भी नहीं बोलेंगे कि उन लोगों ने ही आपके लिए गलत प्लान किया था, उन लोगों ने ही आपके लिए गड्ढा खोदा था। ये कभी नहीं वो आपको आके बताएंगे। आपको ही इनकी वाइब्रेशन को समझना होगा गाइज। यदि आपको किसी के पास बैठकर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा हो या आपको हैवी एनर्जी फील रही हो या आप खुलकर उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो व्यक्ति कितनी भी स्वीटनेस से आपके साथ पेश आ रहा हो, तो गाइज आपको ये समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। तो माता रानी आपसे यही कहना चाहती हैं कि आपको उस व्यक्ति से हर हाल में सावधान रहने की, सतर्क रहने की नितांत आवश्यकता है। ठीक है गाइज। तो अब मैं वो बातें आपको बताऊंगी। ये तो गाइज वो बातें थी जो ईश्वर आपसे कहना चाहती हैं, माता रानी आपसे कहना चाहती हैं। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो माता रानी ने आपके फ्यूचर में लिखा है, आपके भविष्य में उन्होंने क्या लिखा है। अब मैं वो बातें आपको गाइज बताने जा रही हूँ। यहाँ पर ये गाइज जो 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो आपकी मासूमियत को दर्शाता है। माता रानी आपको ये कहना चाहती हैं कि आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी गाइज, आपको न्यू फ्रेंडशिप आपकी बनेगी, आपका रीयूनियन हो सकता है, आपको फैमिली सपोर्ट और फैमिली प्रोटेक्शन भी मिलेगा, आपके घर में बहुत खुशियां आएंगी और घर में किसी नए मेहमान के आने की भी सूचना आपको भविष्य में मिल सकेगी। नेक्स्ट जो कार्ड है गाइज वो है ये टेम्परेंस का कार्ड। माता रानी ये कहना चाहती हैं कि आप अपने जीवन में संतुलन खोजें और शांत आचरण के साथ समस्याओं का समाधान करें और आप ऐसा करने में समर्थ भी हो जाएंगे। बिजनेस में भी आपको सक्सेस की हायर ग्रोथ को फेस कर पाएंगे, आपको उच्च स्तर की आप ग्रोथ को प्राप्त करेंगे। एक पर्टिकुलर व्यक्ति से गाइज ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपकी मैरिज होगी और उस पर्टिकुलर व्यक्ति के आपकी लाइफ में आने से आपकी समृद्धि जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एंजल्स की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, क्योंकि गाइज ये जो कार्ड है टेम्परेंस का वो एक तरह से एंजल की ब्लेसिंग का ही कार्ड है। नेक्स्ट गाइज जो कार्ड है वो नाइट ऑफ वैंड्स का है, दिस वन। तो ये कार्ड गाइज ये बताता है कि माँ इस कार्ड के थ्रू अब आपको ये समझाना चाहती हैं, आपको ये ब्लेसिंग देना चाहती हैं कि चीज़ें आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर होंगी, जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होंगी। आप ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से भरे होंगे। आपको किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए गाइज। यदि आप खुद को बहुत सारे आप संभावनाओं के लिए सोचते हैं कि इन सभी संभावनाओं पर एक साथ मैं काम करूं, तो आप अपनी स्टेमिना देख करके ही आगे बढ़िए, ये माता रानी कहना चाहती हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर पाएंगे, ओवरलोडेड हो जाएंगे, तो आप जितना काम आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। हालांकि ऊपर वाला ब्रह्मांड या माता रानी ये आपसे कहना चाहती हैं कि आपके लिए दरवाजे बहुत सारे संभावनाओं के एक साथ खुलेंगे तो ज़रूर, लेकिन जितना आप आराम से जितना संभावनाओं को हैंडल कर सकते हैं ताकि आप ओवर बर्डन ना फील करें, उतने ही संभावनाओं के साथ आप स्वयं की डीलिंग रखिएगा। अदरवाइज़ आप थक जाएंगे
और फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकते हैं। और फिर माँ से ये भी कहना चाहती हैं कि आप उन तरीकों की भी तलाश करें जो जीवन आपको एक निश्चित दिशा में आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यानी जो चीज़ आप अपने लाइफ में आगे जाने के लिए आप चाह रहे हैं, उस रास्ते पर, उस विकल्प पर आप जाने की कोशिश कीजिए। हालांकि वो तो कई विकल्प आपके लिए एक साथ खोल देंगी। आपको चुनना है कि आपको कौन सा विकल्प अच्छा लगता है और आप उस विकल्प को चुनिए और ग्रोथ में माता रानी का पूर्ण सहयोग रहेगा। नेक्स्ट जो कार्ड है गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स का, दिस वन, ये जो कार्ड है, तो माता रानी ये कहना चाहती हैं कि आप विश्वसनीय, भरोसेमंद, आशावादी, व्यवहारिक और धन को आकर्षित करने वाले व्यक्ति बनने में सक्षम हो जाएंगे अपने फ्यूचर में। आप न केवल धन वृद्धि और उसके विकास की संभावनाओं को पहचानेंगे, बल्कि आप अपने पैसों को बनाए रखने और समय के साथ उसे बुद्धिमानी से खर्च करने के लिए आपके पास जो आत्म नियंत्रण और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है, उसको भी आप प्रयोग करेंगे। पैसा आपके आसपास आसानी से आता रहेगा और धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील करेंगे आने वाले दिनों में। तो गाइज़, ये थी माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके लिए। अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।